यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते स्वस्तिदा फला त्रिभ्या। जी हाँ, इस कोट्स का मतलब है जिस घर में नारी का सम्मान होता है, जिस घर में नारी को प्यार किया जाता है, जिस घर की लड़कियों को और औरतों को सम्मान दिया जाता है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में घर की बेटियों को खुश नहीं रखा जाता, उस घर में कभी भी लक्ष्मी जो है वो वास नहीं करती। मैं एक बार दोहराना चाहूँगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते स्वस्तिदा फला त्रिभ्या। We all must respect the girls at our home. We all must respect the ladies. अपनी मदर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने घर में लड़कियों की रिस्पेक्ट कीजिए। आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी सुख समृद्धि बनाई रखेंगी। जी हाँ, इसी के साथ मैं वेलकम करती हूँ आप सबका टैरेट 66 बाय मुस्कान में। तो मैं तैयार हूँ अगले हफ्ते की टैरेट वीडियोस अपलोड करने के लिए। चलिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ मेरे वाटर साइंस के लिए। जल्दी से कार्ड शफल कर लेते हैं मेरे वाटर साइंस के लिए। जी हाँ, मेरे वाटर साइंस के लिए 3 कार्ड्स जो हैं वो टेबल पर आ चुके हैं। देखते हैं ये कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। जी हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स जी हाँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है, ये कार्ड हमें कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत पॉजिटिव होने वाला है। काफ़ी देर से आप बहुत सारी लग्जरीज़ अपनी ज़िंदगी में या बहुत सारे जिन चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे थे, आप उसको एकत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कह सकते हैं कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में चीज़ों को सींचने की कोशिश कर रहे थे। इस हफ्ते आपको कोई ना कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। आई सी दिस वीक यू कैन गेट सम गुड न्यूज़, क्योंकि ये वीक जो है वो क्रिसमस वीक है। तो मैंने मन में यही सोचा था कि ये कमिंग वीक में मेरे सारे के सारे साइंस के लिए क्या गुड न्यूज़ मेरे कार्ड्स दे रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड बहुत पॉजिटिव है मेरे वाटर साइन स्कॉर्पियन, कैंसेरियन एंड पाइसेस में। आपको बता दूं, दिस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ you are very happy that you've collected everything. You've tried to collect luxuries for yourself. You have tried to work hard in your studies. You've also been trying to working hard in your business और अपने किसी काम में। स्कूल गोइंग बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो अपनी स्टडी में वर्क कर रहे थे, उनको अपनी स्टडी में जो है वो रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं, आपको बहुत देर से रिकग्निशन नहीं मिल रही थी, आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, या लग्जरीज नहीं अपनी लाइफ में मिल रही थी, इस हफ्ते में आपके लिए कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है। जो सेंटा क्लॉज है मे बी, वो आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लेके आ सकते हैं। ये जो वीक है, क्योंकि ये क्रिसमस वीक है, इस वीक में आपको कुछ बहुत पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है। दिस इज़ फुल ऑफ लग्जरीज। चीज़ें, आप अपने घर के लिए चीज़ें खरीद सकते हो, आप कहीं ना कहीं सेविंग्स के बारे में सोच सकते हो, कोई चीज़ खरीद के लेके आ सकते हो। सो आई सी पेंटिकल्स हियर, आई सी लॉट्स ऑफ मनी। आपको किसी से कोई पैसे गिफ्ट में मिल सकते हैं। सो मेरे जो वाटर साइन स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस हैं, आप लोगों की लाइफ में पैसा आ रहा है। इस हफ्ते कोई आपको मॉनेटरी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपको कोई चीज़ तोहफे में कोई मिल सकती है और आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। सेकेंड कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। जी, एस ऑफ सॉर्ड्स जो होता है, कहीं ना कहीं एस ऑफ सॉर्ड्स में आप लोग उन चीज़ों से मुक्त हो पाओगे, उन थॉट्स से मुक्त हो पाओगे जिन थॉट्स और जो व्यक्ति आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं थे। वो थॉट्स और वो व्यक्ति आपकी लाइफ से शायद इस हफ्ते दूर हो सकते हैं, या आपको अगर पूरी तरह से इस हफ्ते उन व्यक्तियों से दूर होने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप उन थॉट्स से यू विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दोज थॉट्स दैट आर अननेसेसरी इन योर लाइफ। यू विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दोज सिचुएशंस, यू विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ दोज एंजाइटीज इन दिस वीक। दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी गुड। द क्रिसमस वीक इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, बिकॉज आपकी लाइफ से अनवांटेड चीज़ें जा रही हैं माय डियर वाटर साइंस। आई ऑल्सो सी जो चीज़ें आपके अगेंस्ट थी, कहीं ना कहीं कोई लीगल मैटर जो आपके अगेंस्ट था, मुझे वो आपके हक में होता वो दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोग किसी तरह के लीगल मैटर में फंसे हुए थे जो कि आपके हक में हो सकता है।
आई ऑल्सो सी हेयर कोई भी अगर आपको किसी प्रकार का रिलीजियस प्रैक्टिस या अगर आप लोग किसी प्रकार की कम्युनिटी प्रैक्टिस या कोई कम्युनिटी सर्विस में विश्वास रखते हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये कार्ड का मतलब है कि आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जो लोग और सिचुएशंस आपके हक में नहीं थी, अगर आपके कोई लीगल मैटर्स चल रहे हैं इस हफ्ते, आपको या तो कोई अच्छे थॉट्स आ सकते हैं माइंड में उनसे टू गेट रिड ऑफ योर लीगल प्रॉब्लम्स, या अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, कोई इश्यूज़ थे, इस हफ्ते आपको कोई अच्छा सुझाव मिल सकता है। इस हफ्ते आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिल सकती है। आपको अपनी लाइफ में और बेटर कैसे करना है, वो जो लीगल इश्यूज से आप डील कर रहे हो या फिर जो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्प्रॉपर है, कोई लाइफस्टाइल चेंज है, कोई बुरी आदतें हैं जो आपको अपनी बदलनी है, इस हफ्ते में उन चीज़ों में आपको बैलेंस मिल सकता है कहीं ना कहीं। आई सी दैट। सो ये वीक जो मेरे वाटर साइंस के लिए है, मुझे लग रहा है काफ़ी पॉजिटिव जाने वाला है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड हेरोफेन कार्ड, तीनों कार्ड एक साथ अगर आ जाए तो ये कार्ड्स दर्शाते हैं गुड लक। ये कार्ड्स दर्शाते हैं बहुत सारा बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत सारी टर्मोइल्स हमारी लाइफ में चलती रहती हैं, कभी कुछ। हर एक इंसान को बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। सो वो टेंशन्स हमारी लाइफ में पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को मॉनिटरी रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, कुछ लोगों को तोहफे मिल सकते हैं, कुछ अपने घर के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाएगा। यू विल बी एबल टू गैदर थिंग्स फॉर योर सेल्फ, यू विल बी एबल टू गैदर थिंग्स फॉर योर हाउस, यू विल बी एबल टू गैदर लव फॉर योर सेल्फ। आप अपने आप के लिए कुछ सेविंग्स के बारे में सोच सकते हैं, अपने पार्टनर्स को सरप्राइज़ करने के बारे में सोच सकते हैं, आपके पार्टनर्स आपको सरप्राइज़ करने के बारे में सोच सकते हैं। सो दिस कार्ड ऑल्सो इंडिकेट्स कि आपकी लाइफ से अनवांटेड चीज़ें जा रही हैं। ऑल इन ऑल दिस वीक इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर माय डियर स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस। लेट्स सी कि आपके मैसेज कार्ड्स क्या कहते हैं। ऑल द पॉजिटिव एनर्जी सराउंड मी। पहले ही एक मैसेज कार्ड गिर गया है फॉर माई स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस। फॉर माई स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस. Okay, I think we have the 3 cards here. हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पोस्टपोन हो सकती हैं जो आप सोच रहे थे कि बहुत अच्छी होंगी। कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अगर आप सोच रहे थे बहुत देर से, कुछ आप प्लानिंग कर रहे थे कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग हो सकती है, तो मुझे यहाँ पे पोस्टपोनमेंट दिख रहा है। दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन बट दिस इज़ श्योरली फॉर सम जो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अटेन करने के बारे में सोच रहे थे। कोई प्लान्स थे आपके, थोड़ा सा पोस्टपोन हो सकते हैं इस हफ्ते। आई ऑल्सो सी दैट आप लोगों की प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मत चलाइए। जो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं सिर्फ उसी को फुलफिल करने के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको लगता है कि लोग आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के बारे में जो ओपिनियंस रखते हो वही ओपिनियंस पे आपने वर्क करना है। किसी थर्ड पर्सन के आपको समझाने पे आपको वर्क नहीं करना है। सो जो लोग आपको बता रहे हैं उस पर ट्रस्ट ना करके अपने इंस्टिंक्ट्स पे वर्क कीजिए। लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें ढूंढते हैं हम खुश रहने के लिए, बट ये कार्ड बता रहा है दैट यू शुड ट्राई टू सी थिंग्स अराउंड यू, बी थैंकफुल टू गॉड फॉर द नेचर अराउंड यू। आपको नेचर के आसपास जाके खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, ग्रीनरी के आसपास जाओ। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ हैपनिंग नहीं है, एक्साइटिंग नहीं है, खूबसूरत नहीं है, अमेनिटीज़ कम है, लग्जरीज कम है, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि खुशियाँ जो है वो हमारे आसपास ही हैं। सो माय डियर वाटर साइन, स्कॉर्पियंस, स्पाइसेस एंड कैंसेरियंस, इस वीक आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ पा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपको खुशी कैसे मिलेगी, सो ये कार्ड कह रहा है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ पाने की कोशिश करो और छोटे छोटे प्लान्स बना सकते हो आप, जिससे आप अपने आप को रेजुवेटेड फील करो और थोड़ा सा लाइट फील करो। सो यस, लेट्स सी नाउ हमारे जो ब्लू कार्ड्स हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू सी मेरे ब्लू कार्ड्स, मेरे वाटर साइंस, स्कॉर्पियंस, कैंसेरियंस एंड पाइसेस, Scorpions, Cancerians and Pisces, Scorpions, Cancerians and Pisces, Scorpions, Cancerians and Pisces, Scorpions, Cancerians and Pisces. One card for them. Scorpions, Cancerians and Pisces, Scorpions, Cancerians and Pisces. I think I've got one card. So this is that card that we've got for our Scorpions, Cancerians and Pisces. So ये कार्ड क्या कह रहा है? Do you feel loved?
आर यू अ लविंग पर्सन? क्या आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार महसूस हो रहा है अपने आसपास? क्या आप एक बहुत ही लविंग पर्सन हैं? आर यू पीसफुल? क्या आप पीसफुल हैं अपनी लाइफ में? नर्चर ड्रीम्स ऑफ पीस, आपको अपनी ज़िंदगी में जो पीस है, जो सुख शांति है, उसके बारे में सपने से जाने चाहिए और सोचना चाहिए। इट इज़ टाइम टू अलाउ द जेंटल लविंग वाइब्रेशन ऑफ प्योरिटी एंड पीस टू एम्ब्रेस यू इन योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कोई प्योरिटी आ रही है, कोई प्यार आ रहा है, उसको अलाउ कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन सके। लेट योर सेल्फ फील सपोर्टेड, अपने आप को सपोर्टेड फील कीजिए। अगर लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपको इमोशनल का सफ़र कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को सपोर्टेड फील करना है। एंड इग्नाइट द लाइट ऑफ होप इन योर हार्ट, अपने दिमाग में और अपने जहन में जो है होप रखिए। आप कहीं ना कहीं होप नहीं रख रहे हो और आप होप शटर कर रहे हो अपनी। ओपन अप सो दैट डिवाइन इंस्पिरेशन कैन एनलाइटन यू एंड ब्रिंग क्लैरिटी ऑन ऑल लेवल्स। थोड़ा ओपन अप हो सकते हैं आप। हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर चुके हैं, सो आप ओपन अप नहीं हो रहे हैं। अब आप लोगों को मौका ही नहीं दे रहे हो अपनी लाइफ में आने का। सो थोड़ा ओपन अप होना चाहिए आपको, ये कार्ड बोल रहा है, ताकि आपको जो यूनिवर्स है वो और क्लैरिटी दे सके। जी हाँ। सो मुझे लगता है कि मेरे वाटर साइंस को अब तक समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट वीक उनसे क्या चाहता है, नेक्स्ट वीक उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। सो नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू ऑल। आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं, अनवांटेड अननेसेसरी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैरिज, कुछ लोगोों के लिए जो लीगल इश्यूज़ हैं वो जो है उनके हक में होते हुए दिख रहे हैं। और आप लोग इस हफ्ते कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ लोग सेविंग्स कर सकते हैं कि इनकी सेविंग जो है वो मैच्योर्ड होकर उनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो येस, दैट्स ऑल अबाउट माई वाटर साइंस। जी हाँ, सो देख लेते हैं कि मेरे एयर साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं। या so messages for my air signs. Okay. Messages for my air signs: Libra, Gemini and Aquarius. Libra, Gemini and Aquarius. Libra, Gemini and Aquarius. Okay. I was pulling 3 cards today for all my zodiac signs. Like I was feeling that I should pick 3 cards for my zodiac signs. लेकिन यहाँ पे जो लिब्रा है, जो जेमिनाई है, जो एक्वेरियम्स हैं, उनके लिए हमारे पास टेबल पे ऑलरेडी जो है 1, 2, 3 और 4 कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पे वी ऑलरेडी हैव 4 कार्ड्स हियर। या जी हाँ, मेरे एयर साइंस जो हैं लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियंस के लिए कार्ड्स जो है वो टेबल पे आ चुके हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां थी, जो भी आपका तंग होने का सिलसिला चल रहा है बहुत देर से, और लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको बहुत मुश्किल बोल रहे हैं, आप हर्ट हो रहे हैं लोगों से, वो सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। इस हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है, बल्कि इस हफ्ते की शुरुआत मुझे दिख रही है। लास्ट वीक में हो सकता है आपके किसी के साथ फाइट्स थे, ग्रजेस थे, किसी प्रकार की कुछ ठीक नहीं हुआ, जो कि मुझे यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। सो मेरे जो लिब्रा हैं, एक्वेरियस हैं और जेमिनाई हैं, उनके लिए जो ये नेक्स्ट वीक है बहुत अच्छा आ रहा है। जो सरप्राइज़ नेक्स्ट वीक में आ रहा है वो एंडिंग ऑफ समथिंग बैड। जिनकी हेल्थ इश्यूज़ थी उनकी हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, जिनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम थी उनके रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। रिलेशनशिप नहीं ख़त्म हो रहा जी हाँ, उनका रिलेशनशिप ठीक रहेगा, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। जिनको अपने ऑफिस में या अपने काम में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। स्पेशली ये कार्ड उनके लिए है, मेरे एयर साइंस जेमिनाई, एक्वेरियंस एंड लिब्रन्स में, जिनको चोट पहुंची है दिल पे, जिनको किसी ने हर्ट किया है, वो सर्कल आपका ख़त्म हो रहा है उन लोगों के साथ। कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है उस चीज़ की। आई ऑल्सो सी हियर द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स। आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल सकती हैं। जो लोग कोई किसी प्रकार की बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी या अपनी लाइफ में किसी पर्सन को अलाउ करने के बारे में सोच रहे हैं कि कोई पर्सन उनकी लाइफ में अगर आना चाहता है तो वो उनको अलाउ करने के बारे में सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये कार्ड बता रहा है कि आपको जितनी भी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने
बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है। कहीं ना कहीं आपको, जैसे इस इंसान को इस कार्ड के अंदर बहुत सारे भ्रम हो रहे हैं, यू कैन सी दैट। सो जो भ्रम आपके सामने हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें डिफरेंस करना सीखिए। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनमें डिफरेंस करना सीखिए। सो नेक्स्ट वीक मेरे जो जेमिनी, एक्वेरियंस एंड जो मेरे लिब्रन्स हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जहाँ मुझे लग रहा है कि वो भ्रमित हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको भ्रम हो सकते हैं कि आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, या आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। सो जो अपॉर्चुनिटीज़ को आपने सीख करना है वो बहुत ध्यान से सोच समझ के सीख करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आई है तो आप अपनी लगी लगाई जॉब छोड़ के उस जॉब अपॉर्चुनिटी में नहीं जाएं। आपको पहले बैकअप प्लान अपने दिमाग में रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें से 5 अपॉर्चुनिटीज़ आपको शॉर्टकट्स दे रही हैं, सो मेरा मानना ये है, ये कार्ड आपको अलर्ट कर रहा है, शॉर्टकट्स मत अपनाइए। लिब्रन्स, जेमिनी एंड एक्वेरियंस, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लोग हो सकता है आपके लिए प्यार के प्रपोजल्स लेके आ सकते हैं। हो सकता है किसी को कोई, अगर यहाँ पे लड़की या लड़का है जिनको शादी का प्रपोजल आए लेकिन वो बोले हमें जल्दी जल्दी शादी करनी है, तो ऐसा कोई भी प्रपोजल आपको नहीं एक्सेप्ट करना जो आपको जल्दी जल्दी काम करने के लिए कह रहे हैं। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी में अगर आपको कह रहे हैं जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग करें आप 2 दिन में, हो सकता है कि उसमें कोई झोल हो। सो आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें आपको जल्दबाजी करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर कमिंग फॉर माई एक्वेरियंस, जेमिनी एंड लिब्रन्स। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट है। मेरे सारे एयर साइंस को एक गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और मेल्स का प्लीज़ जवाब दीजिए। आजकल जितनी बिजी हमारी लाइफ चल रही है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि हम अपने इम्पॉर्टेंट लोगों के फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस इग्नोर करके जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे अपना शोज़ देखना, मूवीज़ देखना, या फ्रेंड्स के साथ इफ़ यू आर गोइंग आउट, तो आप इग्नोर करते हैं। मेरा यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य है कि आपने फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, मेल्स और लोगों का जो बुलावा है, जो आपके बॉस हैं या जो यहाँ पे आप इंटरव्यूज़ देने गए हो वो आपको बुला रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बी वेरी अलर्ट। ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल या इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो जो आपको नहीं करनी। सो प्लीज़ बी वेरी अलर्ट दिस वीक मेरे जेमिनी, एक्वेरियंस एंड लिब्रन्स। इन तीनों के लिए ये हफ्ता इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपने चॉइसेस ठीक करनी है। प्लीज़ मेक योर चॉइसेस, प्लीज़ मेक योर प्रेफरेंसेस। आपकी लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपने उन पे वर्क करना है। ये ना हो कि आप अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों में जाके अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को खो दें। सो यहाँ पे इस हफ्ते आपको बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जहाँ आपको कोई अच्छे फैसले लेने पड़ सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर यू ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनी, एक्वेरियंस एंड लिब्रन्स। फोर्थ कार्ड जो है वह वैसे तो इस वीक के लिए 3 कार्ड्स पुल कर रही थी, बट आपके लिए ये कार्ड खुद ही आ गया। यानी जो चीज़ें आपके अगेंस्ट हैं वो आपके फेवर में हो सकती हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि कोई लीगल मैटर या किसी तरह का कोई इशू था जो आपके अगेंस्ट था, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ कहीं ना कहीं आपको लग रहा था ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अगर आपने फ़ोन कॉल्स भी अटेंड किए, आप बोलो मुस्कान में मेल्स भी अटेंड कर रहे हैं, हम फ़ोन कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, हर तरह से हमने अपनी लाइफ में अलर्ट होके अच्छी एक अपॉर्चुनिटी को पाने की कोशिश की है, लेकिन हमारे फेवर में चीज़ें हो ही नहीं रही। हमने बॉस से भी बोला कि हमें प्रमोशन मिले, हमने अपनी पढ़ाई में वर्क हार्ड किया कि रिजल्ट्स मिले, घर पे हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन घर वाले भी हमें समझते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है हेरोफेंट, ये शो कर रहा है कि आपकी सारी मुश्किलें जो हैं वो एंड होने वाली हैं। आप कोई पाठ पूजा या कोई हवन अपने घर पे रख सकते हैं। मेरे लिब्रन्स, एक्वेरियंस एंड जेमिनी, किसी प्रकार का पूजा पाठ कीजिए। आपको अपने घर पे छोटा सा एक कोई पूजा पाठ रखना चाहिए, या आप कम्युनिटी वर्क में भी जा सकते हैं। अगर आपको मन करता है गुरुद्वारे जाके सेवा करने का, वो भी कर सकते हैं। सो हेरोफेंट ये सब चीज़ें सजेस्ट करता है। और किसी की अगर ऑलरेडी डिलेड मैरिज या डिलेड एंगेजमेंट ऐसा कुछ चल रहा था, उनके इस हफ्ते कोई अच्छे प्लान्स बन सकते हैं। आपके अगर कोई मैरिज एनिवर्सरी आ रही है या अपने आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई स्टेप लेना चाहते हो, ये हफ्ता उनके लिए भी अच्छा है। तो ओवरऑल इस हफ्ते में आपके जो मेरे एक्वेरियंस, लिब्रन्स और जेमिनी है, इस हफ्ते आपके साथ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आपकी प्रॉब्लम्स का एंड होता हुआ दिख रहा है और आपको सही अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो पिक करनी है। किसी के मेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स इग्नोर मत कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना सीखिए। दूसरा, यहाँ पे आपकी बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। कम्युनिटी वर्क में जा सकते हो आप इस हफ्ते, पाठ पूजा में ध्यान दे सकते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हो, रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो। देखते हैं आपके लिए मैसेज कार्ड्स क्या कहते हैं।
all the positive energies around me and my dear air signs, all the positive energies around me and my air signs. Okay, air signs, message cards for my air signs: Libra, Aquarians and Gemini. 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 एक ब्लू कार्ड भी पिक कर लेते हैं इनके लिए. Libra, Aquarians and Gemini. Libra, Aquarians and Gemini. Libra, Aquarians and Gemini. Libra, Aquarians and Gemini. What are you drawing into your life? Are you getting alerts or warnings? आप अपनी लाइफ में आपको alerts और warnings मिल रहे हैं? एक सेकेंड. जी हाँ, सो मेरे लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियंस के लिए एक मैसेज है कि क्या आपको अपनी लाइफ में कोई भी वार्निंग साइंस मिल रहे हैं? कहने क्या ड्रॉ कर रहे हो अपनी लाइफ में? यू मे बी रिसीविंग प्रोफेटिक और प्रिडिक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ थिंग्स टू कम. आपको पहले से एप्रीहेंशंस हो रही हैं. मेरे लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियंस ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा मैसेज है. आपको ऑलरेडी जो है वो आपको प्रिडिक्शंस हो रही हैं, एप्रीहेंशंस हो रही हैं, कुछ चीज़ें होने वाली हैं. देयर आर मैनी वेज टू हियर एंड लर्न. आपको बहुत सारे तरीके से उसको लर्न करना और सुनना है. टेक नोटिस, ध्यान रखिए. एंड रिमेंबर दैट, याद रखिए, अ वार्निंग इजंट ऑलवेज अ नेगेटिव थिंग. क्या पता वार्निंग किसी अच्छी चीज़ के बारे में हो रही हो. गोइंग विद द फ्लो, यू हैव टू गो विद द फ्लो माई डियर लिब्रा, एक्वेरियंस एंड जेमिनाई. आपको फ्लो के साथ चलना है यहाँ पे. अगेन पोस्टपोनमेंट, कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं. आपको अपना मन जो है वो दुखी नहीं करना. यहाँ पे कुछ चीज़ें पोस्टपोन हो सकती हैं. पास्ट लाइफ्स, आपकी पास्ट अगर आपकी लाइफ का हिस्सा था तो ही आपका प्रेजेंट जो है वो आ पाया है. सो पास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रजेस मत रखिए. पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसको पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ो और सीखो. यहाँ पे पास्ट का जो लेसन है, पास्ट, इसको हम पास्ट कहते हैं, इसको प्रेजेंट. पास्ट का बहुत बड़ा हिस्सा आपके प्रेजेंट में है. सो उससे शिक्षा लेके, लेसन सीख के आगे बढ़ो. सो ये वीक मेरे एयर साइंस के लिए इतना है. जी हाँ, सो मैं अपने अर्थ साइंस के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ. ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय डियर अर्थ साइंस. ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय डियर अर्थ साइंस. ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय डियर अर्थ साइंस. अर्थ साइंस कौन कौन से हैं? टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, एक कार्ड पिक करूँगी मैं अपने टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए. और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. टॉरस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. ओके, सो यहाँ पे 5 कार्ड्स हैं. वाटर साइंस के लिए मैंने 3 कार्ड्स पुल किए थे, लेकिन मेरे जो एयर साइंस हैं उनके लिए 4 कार्ड्स आ गए और मेरे जो अर्थ साइंस हैं उनके लिए 5 कार्ड्स आए हैं. देखते हैं इनके लिए क्या है. आई थिंक जो लाइट है वो थोड़ा सा डिम हो गई है. आई हैव टू लिटिल बिट. जी हाँ, सो किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप सेल्फ रिलायंट फील करेंगे इस हफ्ते. इस हफ्ते मेरे अर्थ साइंस जो हैं वो सेल्फ रिलायंट फील कर सकते हैं, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट फील कर सकते हैं. हो सकता है कि वो अपने आप को इस केपेबल समझे कहीं ना कहीं कि उनको अपनी फाइट्स खुद लड़नी है और उनको किसी की ज़रूरत नहीं है. जी हाँ, मेरा यकीन मानिए, इस हफ्ते मुझे दिख रहा है मेरे अर्थ साइंस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप बहुत आत्मनिर्भर फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा साहसी फील करेंगे.
किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं बता रहा है कि हम बहुत साहसी हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं अपनी लाइफ में, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, हमने सब चीज़ें अपने पास कवर करनी है। हो सकता है कि अगर आपने किसी को कन्फ्रंट करना है तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं। अगर टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न का किसी के साथ किसी प्रकार का झगड़ा है, लीगल मैटर है, या आपके दुश्मन आपको हराना चाहते हैं, यहाँ पे आप उनको प्रूव कर दोगे, आपके पास सारे प्रूव होंगे उनके खिलाफ, तो आप सारे प्रूव इकट्ठे करके रखोगे। हो सकता है आप बहुत देर से वर्क कर रहे थे, अपने पैर पक्के कर रहे थे, यू वर लाइक ट्राइंग टू हैव अ फुट होल्ड, तो यहाँ पे मुझे मेरे टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न का फुट होल्ड नज़र आ रहा है किसी चीज़ में। इट्स अ वेरी गुड कार्ड. It shows that whatever thing you are doing, whatever work you are in, you are trying to have a foothold in that. So this is a very good card. नेक्स्ट आई हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स. आप थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. यहाँ पे आपको इंडिकेशन है कि अगर किसी भी इंसान या सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए रूड बिहेव. थोड़ा सा आपको अपने टेम्परामेंट पे वर्क करना होगा. हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और वाइज हैं कि आपको जो लोग और सिचुएशंस अपनी लाइफ में अच्छे नहीं लगते, आप उसको निकाल के बाहर फेंकना पसंद करते हो सकता है आप बहुत ही चपड़ जुबान चला के किसी को हर्ट कर सकते हो, कटु शब्द बोल सकते हो. यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के मन को और हृदय को चोट पहुंचा सकते हो अपने कटु शब्दों से. तो थोड़ा आपको अपनी वाणी को मीठा रखना होगा मेरे टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो. चाहे ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है, आप फील कर रहे हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लाइफ की सच्चाई यही है कि हमें लाइफ में सबकी ज़रूरत होती है. हमें अपने फ्रेंड्स की भी ज़रूरत है, हमें अपने पेरेंट्स की भी ज़रूरत है. कई लोग लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण कड़वे हो जाते हैं कि हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, हमें धोखा मिल गया तो हम कड़वे हो गए, हमारा कड़वा होना लाजमी था. लेकिन मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आप आत्मनिर्भर हो, कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ें कर पा रहे हो, तो इसका आप क्रेडिट सिर्फ अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि इट टेक्स अ विलेज टू डू सम बिग ड्रीम और अकम्पलिशमेंट, टू अचीव अ बिग ड्रीम और अकम्पलिशमेंट. आई बिलीव यहाँ पे आप थोड़ा सा कटु शब्दों के साथ किसी के हृदय पे बात कर सकते हो. सो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न को ध्यान रखना होगा इस चीज़ का. नेक्स्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है हीलिंग एंड मेडिटेशन. आप लोग स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो. कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस में लेके आए अपने आप को. स्टार कार्ड, इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड. अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और बहुत देर से अटके हुए हो, यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग बट यू आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आप इनिशिएटिव ले सकते हो. सेव योर एनर्जी. अगर आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दूसरों पे लुटा रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी दूसरों पे वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये कार्ड कह रहा है आपको वो एनर्जी अपने ऊपर थोड़ी सी केंद्रित करनी होगी. थोड़ी सी इस एनर्जी को सेव कीजिए, अपने लिए रखिए. जी हाँ, सो मुझे अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज करना पड़ा बिकॉज ऑफ द लाइट दैट वाज क्रिएटिंग लिटिल ट्रबल. सो मैं बात कर रही थी मेरे अर्थ साइंस की. तो अर्थ साइंस जो है वो इस हफ्ते मैंने बताया कि आप अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट फील कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंट फील कर सकते हैं, विच इज़ रियली गुड. लेकिन कहीं ना कहीं आप क्योंकि बहुत ही आत्मनिर्भर फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसके चलते आप किसी का मन दुखा सकते हैं. तो ये चीज़ आपने नहीं करनी. कार्ड्स आपको थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं नॉट टू हर्ट समवन. सिचुएशंस को, चीज़ों को कट करना है, ठीक है, आप अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो दैट इज़ गुड, लेकिन आप किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते हो ये करके. सो ये चीज़ मुझे आपके कार्ड्स में कहीं ना कहीं दिख रही है कि आप किसी को अपने कटु शब्दों से हर्ट कर सकते हो. दिस शुड नॉट बी डन. कहीं ना कहीं जो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी है, हो सकता है ये किसी और की एनर्जी है आपके आसपास. हो सकता है कि आप किसी को हर्ट कर सकते हो या कोई आपको भी हर्ट कर सकता है अपने कटु शब्दों के साथ, बिकॉज एनर्जीज आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल. या कोई आपको हर्ट कर सकता है या आप किसी को हर्ट कर सकते हो मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. जी हाँ, मेडिटेशन करनी चाहिए आपको. लाइफ में जो चीज़ इंस्पायर करती है, प्लीज़ उस इंस्पिरेशन की तरफ आप चलिए और उस इंस्पिरेशन के रास्ते पर चल के आपको अपना डेस्टिनेशन मिल जाएगी. थोड़ा सा एनर्जी को सेव करने की कोशिश कीजिए. प्लांटेशन कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं. चैनलाइज योर एनर्जी. आपकी जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने का रास्ता आपके पास ही है. काफ़ी लोगों को मैंने जब टैरेट सेशन होता है बताती रहती हूँ मैं कि आप सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके घर पे मॉपिंग होती है तो उस पानी में आप सॉल्ट डाल सकते हैं. अगर आपको लग रहा है आप किसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं और आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, लेकिन आपको वो लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट जो है वो आप छोड़ नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट लेके अपनी ज़ुबान पर रखें. सो यू कैन जस्ट ईट फूड देन. वो पिंच ऑफ सॉल्ट जो अपनी ज़ुबान पे रखोगे दैट विल डिस्ट्रॉय द नेगेटिविटी एंड दैट विल कीप यू वेरी पॉजिटिव ऑल्सो. सो ये एक छोटा सा उपाय है मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए.
आई ऑल्सो सी बहुत सारे हार्डवर्क के बाद जो भी चीज़ की आप अप्रिसिएशन चाहते हैं, रिकग्निशन चाहते हैं, आपको वो रिकग्निशन या अप्रिसिएशन मिल सकती है। मेरे टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन, यू विल बी प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट। आपकी मदर, आपकी सिस्टर, कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत प्राउड फील कर सकती है आपकी अचीवमेंट की, ये आप भी हो सकते हो जो अपनी अचीवमेंट के लिए बहुत प्राउड फील कर सकते हैं। यू कैन फील रियली प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट हियर, आई सी दैट you are feeling really proud of your achievement, and there is something going to happen very nice with you guys this week. This achievement is going to make you really happy. You will really feel proud of yourself, my dear earth signs. आपके लिए टाइम अच्छा है ये वीक में। आई थिंक मेरे सारे ही जितने भी ज़ोडिएक साइंस है सबका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा क्रिसमस वीक है। सो आई डोंट थिंक कि सेंटा क्लॉज किसी को भी जो है वो सेंटा क्लॉज किसी को भी सैड रहने दे सकते हो। सो नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर एवरीवन। कमिंग बैक टू टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, कहीं ना कहीं आपके आसपास हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, आपको भ्रम हो सकते हैं, चीज़ें आपसे हिडन हैं। आपकी तरक्की के राह पर चलने के लिए आपको मैं एक सजेशन दे रही हूँ, चीज़ों और लोगों पे बिलीव कीजिए, लेकिन हिडन चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, उन हिडन चीज़ों पे आपने वर्क करना है, उन हिडन चीज़ों के बारे में आपने पता करना है। प्लीज़ अपनी उस हिडन चीज़ों के बारे में और हिडन सीक्रेट्स के बारे में पता कीजिए। हो सकता है कि कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं, उन्होंने आपको पूरे फैक्ट्स नहीं बताए हैं। मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, देखते हैं आपके लिए मैसेज कार्ड्स क्या कहते हैं। मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए मैसेज कार्ड्स क्या कहते हैं। माय डियर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए कार्ड क्या कहते हैं। मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ओके जी हाँ, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन के लिए जो मैसेजेस हैं वो हम देखने लगे हैं। एग्जिस्टेंस, अपनी इंडिविजुअलिटी पे आपको ट्रस्ट करना है मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। कहीं ना कहीं आप अपनी इंडिविजुअलिटी पे शक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं खुद को। आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, जैसे कि ये कार्ड की शुरुआत में ही, इस टैरेट प्रेडिक्शन ऑफ अर्थ साइंस की शुरुआत में ही दिख रहा था, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट फील कर सकते हैं। सो आई फील यहाँ पे मैसेज कार्ड भी ये है दैट यू विल बी रियली सेल्फ इंडिपेंडेंट दिस वीक। आप बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस खुद की फील कर सकते हैं, लोग आपकी एग्जिस्टेंस फील करेंगे, लोगों को दिखेगा कि आप भी इस दुनिया में सर्वाइव करते हो, आप भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, लोगों को दिखेगा कि आपकी भी इंडिविजुअलिटी है। सो आई सी द कार्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स आपकी इंडिविजुअलिटी एंड आपकी एग्जिस्टेंस लोगों को दिखेगी। आई ऑल्सो सी पार्टिसिपेशन, अगर आप एग्जिस्ट करते हो किसी चीज़ में, वो कैसे पता लगता है, जब आप पार्टिसिपेट करते हो। तो आपको कार्ड्स ने सिर्फ और सिर्फ मैसेज नहीं दिया, लेकिन आपको कार्ड्स ने सजेशन भी दे दिया कि आप कैसे अपनी एग्जिस्टेंस और इंडिविजुअलिटी का लोगों को एहसास दिला सकते हो ज़्यादा पार्टिसिपेट करके चीज़ों में। जी हाँ, नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है माइंड का। माइंड का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बहुत सारी क्योस लेके बैठे हो मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। आपको उस क्योस से ब्रेक फ्री करना है, उस क्योस को दूर करना है। ये आपके दिमाग में क्योस है, आपके आसपास क्योस कम है, लेकिन आपके दिमाग में क्योस ज़्यादा है। सो कहते हैं ना कि अगर माइंड अच्छा है तो सब अच्छा है। अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। सो आपका दिमाग और आपकी बॉडी बहुत तंदुरुस्त होनी चाहिए, तभी आपके एफर्ट्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो पाएंगे। जी हाँ, ये है आपका मैसेज कार्ड। देखते हैं आपका मैसेज कार्ड क्या कहता है। आर यू रेडी टू रिविजिट ओल्ड वूंड्स। आपके जो पुराने जख्म है उसको रिविजिट करने का टाइम आ गया है, यानी कि उसको करेक्ट कीजिए। डू यू बिलीव इन पास्ट लाइव्स। आर यू रेडी टू रिविजिट ओल्ड वूंड्स और इश्यूज टू ब्रिंग देम टू लाइट। इट इज़ टाइम टू टनल डीप विद इन। कहते हैं ये टाइम है कि आप अपने आप के जो डीपर रिसेसेस हैं आपके दिल में और आपके मन में जो भी चीज़ें हैं उस पर आप टनल डीप यानी उसको गहराई से देखो। टू हील पास्ट, अपने पास्ट लाइफ्स को हील करो एंड पास्ट सिचुएशंस को हील कीजिए। जी हाँ, दैट मे स्टिल बॉदर यू। अभी भी आपको पास्ट सिचुएशंस टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन बहुत बॉदर कर रही हैं। थ्रू इनर वर्क, अपने अंदर में अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस और सेल्फ एग्जिस्टेंस जो आप फील करते हैं या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ों पे वर्क कीजिए। डिसलॉज एनी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, इन्फॉर्मेशन है, लोगों के लिए ग्रजेस हैं जो आप अपने मन से निकाल नहीं रहे, उसको निकालने का टाइम है।
दैट इज़ कॉजिंग अ रेपिटेटिव पैटर्न्स। आपके मन में वही रोज़ का रोज़ क्योस, वही रेपिटेशन चल रही, क्योंकि आपने वो चीज़ें अपने मन से निकाली ही नहीं है। दैट इज़ कॉजिंग अ रेपिटेटिव पैटर्न इन योर इमोशनल कॉन्शियसनेस। तो आपको चाह के ना चाह के, जाने अनजाने आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आपको ट्रबल दे रही हैं। सो वो ट्रबल को दूर कीजिए। ये था मेरा इस हफ्ते का अर्थ साइंस के बारे में मैसेज। तो अब देखते हैं मेरे जो फायर साइंस हैं उनके बारे में मैसेज क्या है नेक्स्ट वीक का। तो मैं शफल कर लूँगी जल्दी से अपने कार्ड्स। जी हाँ, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज के लिए क्या कहते हैं मेरे मैसेज कार्ड्स। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। 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 All my positive energies around me and Leo, Sagittarius and Aries. नेक्स्ट वीक क्या कह रहा है मेरे लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज के लिए, क्या सरप्राइज है, क्या अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। व्हाट इज देयर ऑन कार्ड्स फॉर लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज। जी हाँ, वेरी नाइस कार्ड्स। जो भी चीज़ों में आप बहुत सारा परेशानी ले रहे हैं, जो भी चीज़ों में मेरे लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज बहुत सारा स्ट्रेस लिए हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है मेरे लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज ने बहुत सारी जो है परेशानियां अपने दिमाग पे ली हुई हैं। बहुत सारी टेंशन्स आपको हैं। आपने पता नहीं क्या क्या चीज़ों का बोझ अपने दिमाग पे लिया हुआ है। पूरी दुनिया का बोझ आपने अपने दिमाग पे लिया हुआ है। लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज मेरे फायर साइंस, जितने बर्डन्स आपने लिए हुए हैं, ओवर थिंकिंग आप लोग कर रहे हैं। बहुत देर से आप लोग ओवर थिंकिंग कर रहे थे, लेकिन ये हफ्ता आपकी उस ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने वाला है। जी हाँ, एरीज, सेजिटेरियस एंड एरीज, सेजिटेरियस एंड मेरे फायर साइंस, आपके लिए ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। जो दुख भरा हफ्ता था, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मेरे लियो, एरीज और सेजिटेरियस ने बहुत परेशानियों का सामना किया है। आई अंडरस्टैंड लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज मेरे फायर साइंस। आप वो बर्डन को अब नहीं झेल पा रहे, बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो। चाहे वो परिवार की परेशानियां हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो बाहर की हो, ऑफिस की हो, स्टडीज़ की हो। यहाँ पे मुझे आपका हील होता हुआ चेहरा दिख रहा है। आप हील हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपनी इंस्पिरेशन को ढूंढ लिया है। आपकी इंस्पिरेशन आपके काम में ही है, आपकी इंस्पिरेशन आपकी फैमिली में ही है, आपकी परेशानियों में ही आपकी जो है आसानियों का हल है। योर प्रॉब्लम्स आर द ओनली सोल्यूशंस ऑफ यू। अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में हल कहाँ मिलेगा आपको, तो आपकी मुश्किलों में ही आपको हल मिल रहा है। देख लीजिए, ये मुश्किलें हैं जहाँ पे आपको परेशानियाँ आ रही थी, इन मुश्किलों से ही आपको हल मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, मेरे एरीज, लियो और सेजिटेरियस। आपको इंस्पिरेशन चाहिए लाइफ में, आप इंस्पिरेशन लैक कर रहे हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, हीलिंग पे वर्क कीजिए, एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। एनर्जीज हमारी बॉडी में होती हैं, गुस्सा, हंसी, खुशी, परेशानी, हैरानी, सब हमारे इमोशंस जो निकलते हैं, वो हमारी एनर्जीज जो निकलती हैं, वो चैनल्स के थ्रू निकलती हैं। जब हम बात करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं, वो एनर्जीज इन एक्सप्रेशंस के थ्रू निकलती हैं। आपको अपना चैनल चेंज करना है। आप लोग प्लांटेशन कर सकते हैं, आप लोग जिमिंग कर सकते हैं, आप लोग गाना गा सकते हैं, डांस कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को अच्छे वे में निकालिए, कहीं ना कहीं एनर्जी सेव कीजिए। हीलिंग की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। यू कैन गो फॉर अ स्पा, यू कैन गो फॉर अ हेयर कट, यू कैन गो फॉर रिफ्रेशिंग योर सेल्फ, यू कैन गो एंड मेक समथिंग इन द किचन। कुछ तो रेजुविनेट कीजिए खुद को, एनर्जी सेव कीजिए मेरे फायर साइंस। आप ओवरवेल्म हो रहे थे, उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। इस हफ्ते आपको हीलिंग मिल सकती है। हीलिंग, आई सी पॉजिटिव कार्ड, दिस इज़ अ येस कार्ड, इट इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। आई ऑन द प्राइज मेरे फायर साइंस, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज, यू हैव योर आई ऑन द प्राइज। कहीं ना कहीं आपने कुछ फैसला कर लिया है अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें करने का। आपको वो चीज़ें जो है अपनी लाइफ में मिल सकती हैं। मुझे पता है मेरे जो फायर साइंस है, एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में परेशानियाँ बहुत आती हैं, क्योंकि इनका जो गुस्सा है, जो फायर है, वो इनको कभी ना कभी शॉर्ट टेम्पर्ड होने के लिए या फिर इम्पल्सिव होने के लिए उकसा देती है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है यू हैव आई ऑन द प्राइज, दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। ये वीक मेरे सारे अर्थ, वाटर,
एयर और अब फायर साइंस के लिए भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि आई ऑन द प्राइज का मतलब है कि आप अपने एम के ऊपर, आप अपने गोल के ऊपर जो है वो डटे रहेंगे, चाहे कोई भी परेशानियाँ आपकी लाइफ में आए, लेकिन आपका जो एम होगा वो आपको दैट विल हेल्प यू टू गेट गोइंग. सो आई सी दैट यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस इन योर एम बिकॉज यू हैव योर आई ऑन द प्राइज. आपको भी कुछ नहीं दिख रहा, आपको भी कुछ नहीं सूझ रहा, आप चाहते हो कि जो चीज़ मैं फाइनल पिक्चर सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जो फाइनल प्रोडक्ट मैं सोच रही हूँ वो मुझे अच्छे से मिल जाए. उसके ड्यूरिंग आपके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप नहीं देख रहे, आपका जो नज़र है दैट इज़ ऑन दी प्राइज, यू हैव योर आई ऑन द प्राइज. तो रास्ते में जितनी भी बेड़ियाँ आ रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, हेल्थ परेशान कर रही है आपको, एनजाइटी परेशान कर रही है, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, ना ही आपको करना चाहिए. ये मुझे बता रहा है दैट यू हैव योर आई ऑन द प्राइज. उसके बाद मुझे एस ऑफ कप्स दिख रहा है. दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड. ये आपको ऑफर कर रहा है फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल अबंडेंस. मेरे एरीज, सेजिटेरियस और लियो के लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता है ये, क्योंकि हफ्ते का एंड जो है वो क्रिसमस के साथ हो रहा है. तो क्रिसमस और सांता क्लॉज आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ रही है. कुछ लोग जो है वो प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हैं, वो अपनी लाइफ में एक नया मेंबर लाने के बारे में सोच सकते हैं. कुछ लोग अपने घर के बारे में सोच सकते हैं. फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ इनकम, आई सी प्रोग्रेस, आई सी आपको प्रमोशन मिल सकती है, बोनस मिल सकता है. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर माई फायर साइंस. यहाँ पे ये चारों कार्ड्स जो हैं वो मिल के हमें समझा रहे हैं कि दिस वीक इज़ गोइंग टू बी गुड. हाँ, आप ओवरवेलम थे बड़ी टाइम से, बहुत टाइम से आपको चीज़ें ओवरवेलम कर रही थी, लेकिन आपको हीलिंग मिलेगी, आपका दिमाग हील होगा, आप उन चीज़ों को करने में विश्वास रखोगे इस हफ्ते जिससे आपको हीलिंग मिले. आपको कप्स ऑफर किए जा रहे हैं, दैट मीन्स आप इमोशनल और फाइनेंशियल जो है वो सिक्योर फील कर सकते हो. आपको अच्छे अबंडेंस और अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है. आपकी ऑलरेडी नज़र जो है वो अपने गोल्स पे है, आप ऑलरेडी गोल ओरिएंटेड हो, यू हैव आई ऑन द प्राइज. सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव वीक. देखते हैं मेरे फायर साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं. ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज अराउंड मी एंड माय डियर फायर साइंस. क्या मैसेजेस हैं मेरे फायर साइंस के लिए? मेरे फायर साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं? देखते हैं मेरे फायर साइंस के लिए क्या मैसेजेस हैं. एक कार्ड मैं और पुल करूँगी मेरे फायर साइंस के लिए, जस्ट वन कार्ड. जी हाँ. सो जो भी आपके सॉरोज थे वो ख़त्म होने वाले हैं. ठीक है, जितने भी आपके सॉरोज हैं वो ख़त्म होने वाले हैं. ये मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन, सभी चीज़ें अपने अपने स्तर पर आएंगी. जो चीज़ें अभी इनअप्रोप्रिएट है आपकी लाइफ में, कुछ इंसान या कुछ चीज़ें हैं जो इनअप्रोप्रिएट है, जिन्हें अपनी जगह पर होना चाहिए वो अपनी जगह पर आ जाएंगी. इट इज़ एन इंटीग्रेशन. टाइम आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, आपके सॉरोज ख़त्म होने वाले हैं. आई सी मोरालिटी. हो सकता है कि जो लोग खुद मॉरली इनकरेक्ट हैं वो आपको मॉरली करेक्ट होने के बारे में बता सकते हैं कि आपको थोड़ा सा अपने मॉरल्स पे वर्क करना चाहिए, आपको अपने प्रिंसिपल्स पे वर्क करना चाहिए, आप अपनी जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, उनको फॉलो कीजिए. हो सकता है कि लोग आपको या आप लोगों को उनके मॉरल्स के बारे में बता रहे हो, एथिक्स के बारे में बता रहे हो कि उनको अपने एथिक्स को फॉलो करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे ये मैसेज कार्ड है कि अगर आप खुद मॉरली करेक्ट हो तो ही आप लोगों को बता सकते हो. यू चेक योर मॉरल ग्राउंड्स. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या आपके आसपास वाले लोगों की एनर्जी भी हो सकती है. हो सकता है कि आप खुद मॉरली इतने करेक्ट नहीं हो, लेकिन आप लोगों को बता सकते हो कि उन्हें मॉरली करेक्ट होना है. सो इस कार्ड का मतलब है कि आप पहले खुद को चेक करो कि आप अपने मॉरल ग्राउंड्स में सही हो. हो सकता है कि लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों के साथ ऐसा कर सकते हो जहाँ पे खुद हम मॉरली करेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मॉरली करेक्ट हो. जी हाँ, तो ये था मेरे लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज के लिए. अब देखते हैं लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज का मैसेज कार्ड, ब्लू कार्ड जो है वो क्या कह रहे हैं. All the positive energies around me and my dear Aries, Sagittarius and Leo. 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 जी हाँ, आपका मैसेज कार्ड आ चुका है.
डू यू कंफर्टेबली रिकग्नाइज योर ब्यूटी एंड पावर? क्या आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हैं? आर यू कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन? कि आप दूसरों को कॉपी करने के बारे में सोचते हैं? अगर तो आप दूसरों को कॉपी करने के बारे में सोचते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी अपनी स्पेशलिटी है, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। सो वो कह रहे हैं, आर यू इन टच विद योर इनर मिस्टिक? क्या आप अपनी इनर मिस्टिक पावर्स के साथ अवेयर हैं? हैव यू रिमेंबर्ड योर ड्रीम्स लेटली? आपने लास्ट कब अपने सपनों और अपने गोल्स के बारे में सोचा था? प्लेस योर अटेंशन ऑन योर सेल्फ, आप फोकस कीजिए अपने ऊपर। एंड बी अवेयर ऑफ हाउ ब्यूटीफुल यू आर वेरी ब्यूटीफुल। आपको अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। सारे मैसेज कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी एग्जिस्टेंस पे वर्क करना है। मेरे सारे फायर साइंस जो है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, कहीं ना कहीं आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी इंडिविजुअलिटी पे वर्क कीजिए। आपकी इंडिविजुअलिटी अलग है और लोगों की अलग। खुद को कंपेयर मत कीजिए। रेल्फ वेल्डो एमर्सन ने भी कहा है, एनवी इज इग्नोरेंस एंड इमिटेशन इज सुसाइड। सो दूसरों की नकल नहीं करनी है, खुद पे विश्वास रखिए। मेक एन एफर्ट टू रिमेंबर योर ड्रीम्स, एफर्ट्स कीजिए ताकि आप अपने ड्रीम्स याद रख सकें। रिटन राइट देम डाउन एंड इंटरप्रेट देम, आप उसको लिख सकते हैं और उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। गो विद इन एंड बिकम द सीकर ऑफ स्पिरिचुअल विजडम, आपको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए ताकि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन फील कर सकें, स्पिरिचुअल विजडम आपको मिल सके। प्लेस योर अटेंशन ऑन योर सेल्फ एंड बी अवेयर ऑफ हाउ ब्यूटीफुल यू आर। गो विद इन एंड बिकम द सीकर ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। जी हाँ। सो इसी के साथ मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे अपनी बहनें और अपनी माँओं और अपनी बीवी जो आपकी वाइफ है उन सब के साथ अच्छा बिहेव कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर की औरतें खुश रहें। बिकॉज़ युगों से ये चीज़ हम सुनते आ रहे हैं। जो हमारे बड़े थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो हमें कहते थे कि अगर घर पे आपके जो लक्ष्मी है वो तभी आती है जब आपके घर पे बेटियां और बहुएं और आपकी माँ जो है वो खुश है। अगर वो खुश है तो आपके घर पे बैलेंस रहेगा, आपके घर पे समृद्धि रहेगी, आपके घर पे जो है लक्ष्मी जी का वास रहेगा। सो प्लीज़ आप अपने अपने घर पे अपनी फीमेल्स, मैं फीमेल्स को कहूँगी आप मेल्स को भी रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन लाइफ में अगर आप तरक्की चाहते हैं और अपने घर पे कला कलेश नहीं चाहते तो आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी ही पड़ेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये था मेरे आज का डायरेक्ट मैसेज आप सबके लिए, और इसी प्रकार मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर मैं बोलूँगी, लेकिन आपको अगली वीडियो में। चलिए अब मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।